प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सर्वविदित हैं, मैं पूर्व के वीडियो में नन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हिंदी में असहयोग आंदोलन कहा गया, उसको मैं विस्तार पूर्वक आपको बताया था। और आप जानते हैं, असहयोग आंदोलन की जो प्रस्ताव है वो कलकत्ता अधिवेशन में लाई गई थी और नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी। तो चोरा चोरी कांड के बाद 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड, जिसमें चोरा चोरी की पुलिस थाना में जनता की उग्र भीड़ ने पुलिस थाना में आग लगा दी, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उस चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने नन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और 12 फरवरी 1922 को बारडोली अधिवेशन में इसे स्थगित कर दिया गया था। तो चोरा चोरी कांड के बाद जो घटना घटी है उसमें मुख्य रूप से है स्वराज पार्टी। क्या है? स्वराज पार्टी। 1923 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड के बाद वापस ले लिया गया। इसके बाद भारत में राजनीतिक शून्यता हो गई। जो इतना चरम पर राष्ट्रवाद, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्व हो, पश्चिम भारत हो, हर जगह राष्ट्रवाद फैल चुका था। भारत में राजनीतिक चेतना हर बिंदु पर फैल चुकी थी और चोरा चोरी कांड के बाद एकाएक असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद, गांधी के द्वारा चोरा चोरी कांड के बाद वापस लेने के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद राजनीतिक शून्यता भारत में हो गई थी और इसी राजनीतिक शून्यता को भरपाई करने के लिए स्वराज पार्टी अस्तित्व में आए। अब बात होती है कि उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो भारत आजादी का नेतृत्व कर रहा था, भारत के बहुत सारे नेताओं में ये बात की पुष्टि हो रही है कि महात्मा गांधी बड़ी तेजी से आंदोलन को चलाते हैं, फिर बाद में वो शिथिल पड़ जाते हैं और इसलिए वहां कई विचारधारा के लोग उत्पन्न हो रहे हैं। अब बात होती है कि कांग्रेस के अंदर कई विचारधारा के लोग उत्पन्न हो रहे हैं। उसमें कौन कौन सी विचारधारा उत्पन्न हो रही है? तो एक विचारधारा यह कह रहा है कि 1919 अधिनियम, कौन सा अधिनियम? 1919 का अधिनियम के बाद 1923 में चुनाव होना था। केंद्रीय विधान सभा में और प्रांतीय विधान परिषद में 1923 में चुनाव होना था। तो एक खेमा, जो कांग्रेस का एक खेमा है, 1923 के केंद्रीय विधान सभा में और प्रांतीय विधान परिषद में चुनाव में भाग लेना चाह रहा है और उस दल में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास है, जिसको परिवर्तनवादी विचारधारा के लोग कहा गया। और एक दूसरा खेमा जो है वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जो 1923 के केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधानसभा में चुनाव में भाग लेने से इनकार कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं और इसको अपरिवर्तनवादी कहा गया। नहीं तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, दो विचारधारा के लोग हैं, एक परिवर्तनवादी, दूसरा अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी में चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू चाह रहे हैं कि 1923 का जो चुनाव हो केंद्रीय विधानसभा का और प्रांतीय विधान परिषद में, उसमें चुनाव में भाग लिया जाए, लेकिन अपरिवर्तनकारी ऐसा चुनाव में भाग लेने से इनकार कर रहे हैं। अब बात हो रही है कि दिसंबर 1922 को बिहार के गया में अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गया में हो रहा है 1922 में, और ये गया के अधिवेशन में ये प्रस्ताव लाया गया, क्या केंद्रीय विधानसभा या प्रांतीय विधान परिषद में चुनाव में भाग लेना चाहिए? तो अपरिवर्तनकारी इसको अस्वीकार कर दिए। इसलिए फिर क्या हुआ, 1922 में चितरंजन दास जो है वो क्या किए, कांग्रेस से रिजाइन दे दिए। तो 1922 में
जो दिसंबर में चुनाव गया में हुई थी, जिसके अध्यक्ष CR दासी थे, चितरंजन दासी थे, उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देने के बाद CR दास त्याग पत्र देने के बाद CR दास को दीनबंधु भी कहा जाता है। तो CR दास ने क्या किया, 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद, कांग्रेस को त्याग पत्र देने के बाद 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने और मोती लाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के महामंत्री बने। क्लियर हो गया होगा कि CR दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री बने। CR दास कांग्रेस से रिजाइन दे दिया और 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। अब यह जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, इसके सक्रिय सदस्य में बिठन भाई पटेल हैं, चिंतामणि केलकर है, श्रीनिवास आयंगर हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, इसके स्वराज पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। अब क्या हुआ कि 1923 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ, विशेष अधिवेशन। दिल्ली में 1923 में सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था और उस समय थे अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। तो इस अधिवेशन में CR दास के द्वारा जो स्वराज पार्टी बनी थी उसको मान्यता दे दी गई कांग्रेस की तरफ से, है ना। तो कांग्रेस की तरफ से जो है 1923 के सितंबर में दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद कर रहे थे, उसमें स्वराज पार्टी को मान्यता दे दी गई। और फिर नवंबर 1923 में केंद्रीय विधान सभा और प्रांतीय विधान परिषद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें स्वराज पार्टी जो है चुनाव में भागीदारी की केंद्रीय विधानसभा में और प्रांतीय विधान परिषद। तो कुल केंद्रीय विधानसभा की कुल 101 सीट में स्वराज पार्टी ने 42 सीट को जीत लिया। फिर ध्यान दीजिएगा, स्वराज पार्टी ने 1923 में जो चुनाव हुआ केंद्रीय विधान सभा का, उसमें 101 सीट में 42 सीट स्वराज पार्टी को प्राप्त हुआ। इसके बाद केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद में स्वराज पार्टी मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत लाई। किस प्रांत में स्पष्ट बहुमत लाई? मध्य प्रांत। और वो बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कौन? तो स्वराज पार्टी। और उत्तर प्रदेश, जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, और महाराष्ट्र में भी स्वराज पार्टी की स्थिति काफी संतोषजनक रही। और स्वराज पार्टी की स्थिति कहां संतोषजनक नहीं रही? तो मद्रास और पंजाब में वहां जातिवाद, सांप्रदायिकता दंगा हो गए थे और यही कारण है कि पंजाब और मद्रास में स्वराज पार्टी की स्थिति संतोषजनक नहीं रही थी। अब बात होती है कि स्वराज पार्टी की जो उपलब्धियां हैं 1924 और 25 में, 1924 और 25 में स्थानीय निकाय जो है, जिसमें नगर पालिका हो, नगर निगम हो, उसमें चुनाव हुआ और उसमें भी स्वराज पार्टी अपनी भागीदारी को निभाया। और वही कारण है कि चितरंजन दास कलकत्ता के नगर निगम के मेयर चुने गए। कौन चुने गए? तो CR दास, जिसे चितरंजन दास कहा जाता था, वो कलकत्ता के प्रख्यात वकील भी थे, जिसे दीनबंधु भी कहा जाता है। वो कलकत्ता के नगर निगम के मेयर के पद से चुनाव जीत गए 1925 में। इसके बाद क्या हुआ है कि गुजरात के अहमदाबाद से बिठन भाई पटेल मेयर के पद से चुने गए। बिहार के पटना में नगर निगम की ओर से राजेंद्र प्रसाद चुने गए। पटना से कौन चुने गए मेयर के पद पर? राजेंद्र प्रसाद। और इलाहाबाद में जो है मेयर के पद से जो है वो जवाहरलाल नेहरू चुने गए। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि स्थानीय निकाय में भी मेयर में स्वराज पार्टी
इस स्थिति उसकी अच्छी है। इसके बाद स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि हुई 1925 में केंद्रीय विधानसभा में जो अध्यक्ष है वो विठन भाई पटेल को बनाया गया। किसी कोई भी भारतीय केंद्रीय विधानसभा में प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनाए गए विठन भाई पटेल ही है। तो ये स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी कि केंद्रीय विधानसभा में कोई भारतीय प्रथम अध्यक्ष विठन भाई पटेल के रूप में आए। इसके बाद आपने देखा कि कई मेयर चुने गए। पटना से मेयर राजेंद्र प्रसाद हुए, जो है अहमदाबाद से विठन भाई पटेल हुई, कलकत्ता से CR दास मेयर चुने गए, इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू मेयर चुने गए। इसके बाद जो है स्वराज पार्टी जो है 1919 का जो अधिनियम जो द्वैध शासन प्रांत में था उस पर बहुत ही वो मंथन किया और उसके खोखलेपन को उजागर किया कि यह जो प्रांत में द्वैध शासन है वो ठीक से नहीं है ब्रिटिश सरकार का, और इसका जो खोखलापन था, जो इसकी कमियां थी, उसको उजागर कर दिया स्वराज पार्टी। और इसी के उपरांत जब इसका मामला उजागर हुआ, इसकी कमियों को उजागर किया गया, तो ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। और तब यही कारण है कि 1924 में जो है 1919 का जो प्रांत में अधिनियम बना था उसकी जांच के लिए यह कहां तक प्रांत में द्वैध शासन सही हुआ, स्वराज पार्टी के दबाव के कारण ही 1924 में ब्रिटिश सरकार ने मुंडीमैन कमेटी को बनाया, मुंडीमैन समिति को। तो कौन समिति को बनाया? 1919 का जो प्रांत का द्वैध शासन है उसकी जांच के लिए स्वराज पार्टी के दबाव में कौन समिति बनी? मुंडीमैन समिति बनी। ये स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसके बाद 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल को स्वराज पार्टी ने पास नहीं होने दिया। तो निश्चित तौर पर एक हद तक स्वराज पार्टी बहुत सारा कामयाबी हासिल की, लेकिन भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज पार्टी एक बहुत बड़ी छाप नहीं छोड़ पाई। तो निश्चित तौर पर इतना तो जरूर कर दी कि 1922 के बाद जो राजनीतिक शून्यता समाप्त हो गई थी, राष्ट्रीय चेतना भारत में समाप्त हो गई थी, उस राष्ट्रीय चेतना को कुछ हद तक आगे बढ़ाने में स्वराज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो निश्चित तौर पर स्वराज पार्टी का योगदान है, और इसलिए मैं स्वराज पार्टी से जितना भी क्वेश्चन बनता है किसी भी PCS एग्जाम में उसको मैं समझाया। फिर से एक बार रिपीट सुन लीजिए कि स्वराज पार्टी को मान्यता जो है इस अधिवेशन में मिली कांग्रेस की तरफ से। सितंबर 1923 को दिल्ली की अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ उसमें स्वराज पार्टी को मान्यता मिल गई। और स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे? CR दास 1922 के गया अधिवेशन जो बिहार में हुआ था, वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी बनाई थी। CR दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री थे, और इसके सक्रिय सदस्य में विठन भाई पटेल थे, श्रीनिवास आयंगर थे। श्रीनिवास आयंगर को मद्रास के स्वराज पार्टी का प्रमुख भी बनाया गया था। चिंतामणि केलकर थी, मदन मोहन मालवीय थे। स्वराज पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि चुनाव में उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में 101 सीट पे 42 सीट जीते थे। मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत हुआ था। बिहार, उसके बाद बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, और यूपी और महाराष्ट्र में इसकी स्थिति संतोषजनक थी। इसकी स्थिति संतोषजनक से पंजाब और मद्रास में नहीं थी, वहां सांप्रदायिकता, जातिवाद दंगे हो चुके थे। स्वराज पार्टी का जो मेयर चुना गया स्वराज पार्टी की ओर से, कलकत्ता के मेयर CR दास चुने गए थे। पटना के मेयर स्वराज पार्टी की ओर से राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे, और अहमदाबाद में विठन भाई पटेल चुने गए थे। और स्वराज पार्टी की ओर से कोई भारतीय, प्रथम भारतीय केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष विठन भाई पटेल बने थे। और निश्चित तौर पर स्वराज पार्टी के दबाव में 1919 के जो प्रांत की द्वैध शासन है उसकी जांच के लिए मुंडीमैन कमेटी बनी थी। पब्लिक सेफ्टी बिल को स्वराज पार्टी पारित नहीं होने दिया। तो ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि स्वराज पार्टी की है। निश्चित तौर पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन को आपको बताया, और पूरे इसको वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। स्वराज पार्टी के विषय में क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं एग्जाम में, इसका आप भरपूर लाभ लीजिए। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।